हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में ट्रायंगल चैप्टर से एक्सरसाइज 6.1 क्लास 10th का हम बात कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस जो कि अभी तक आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा होगा उसके बेस पे यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं, डिफरेंशिएट दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो बोला गया यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट वर्ड्स यहाँ भरना है, जो कि ऑप्शंस भी यहाँ पे दे रखा है। बोला गया ऑल सर्कल्स आर, अच्छा जितने भी सर्कल्स हो सकता है वो सर्कल्स क्या हो सकता है अपने हिसाब से बताइए। देखिए, सर्कल का अगर बात करें तो सर्कल को एक सिंपल सा क्लोज कर्व भी बोला जाता है। इसको कन्ग्रुएंट करना तो पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि हम लोग ट्राइंगल को ही कन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो ऑल सर्कल्स आर क्या होना चाहिए, सिमिलर होगा। ठीक है ना, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर होगा। क्यों होगा? बिकॉज दे हैव सिमिलर शेप बट नॉट सेम साइज। सेम साइज सिमिलर हो सकता है। अच्छा, ट्राइंगल हम सर्कल हम यहाँ पे अगर छोटा बनाए या साइज में बड़ा बनाए, लेकिन एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 360 डिग्री का ही बनेगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिमिलर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कन्ग्रुएंट। अच्छा, स्क्वायर का अगर बात करें यहाँ पे, जैसे अगर ये ट्राइंगल चैप्टर पढ़ें तो अधिकतर आपको तो सिमिलर ही समझ में आना चाहिए। तो वैसे ऑल स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर का हम लोग जो है ना कन्ग्रुएंट तो जरूर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर ही फिलहाल इसमें होगा। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसका शेप वही है, सेम। यहाँ पे रीजन दे सकते हैं, सेम इसका क्या होगा, शेप होगा, बट नॉट सेम इन साइज। ठीक है, साइज यहाँ पे सेम नहीं हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बोला गया थर्ड नंबर, तो यहाँ पे भी सिमिलर होगा। थर्ड नंबर बोला गया ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर और डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का तो यहाँ पे बात कर ही नहीं सकते हैं। ये सिमिलर वर्ड किसमें यूज होगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे होगा ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। अच्छा, जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा वो सब का सब क्या होगा, सिमिलर होगा। बिकॉज यहाँ पे भी सेम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, बिकॉज दे हैव सिमिलर शेप बट नॉट सेम साइज। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर। बोला गया यहाँ पे, इसमें भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, ऑप्शन यहाँ पे बोला गया टू पॉलीगॉन्स। अच्छा, पॉलीगॉन्स किसको कह सकते हैं, तो पॉलीगॉन्स जो है ना, पॉलीगॉन्स होने के लिए सबसे पहले एक क्लोज यहाँ पे फिगर होना चाहिए और मोर देन 3 साइड होने चाहिए। ठीक है ना, तो जिस भी फिगर में अगर 3 साइड से अगर ज़्यादा अगर आपको नज़र आ रहा है, हम उसको पॉलीगॉन बोल सकते हैं, लेकिन वो क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ बोला गया टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड्स आर सिमिलर। फर्स्ट दिया हुआ है देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। जिसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा और देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, आर प्रोपोर्शनल्स होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है, तो इसमें आ जाएगा इक्वल और इसमें क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल। बात खत्म। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोला, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर। एग्जाम्पल आपको देना है। फर्स्ट बोला कि सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो पेयर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर यहाँ पे अगर हमको बात कर रहा है तो वैसे लिखना पड़ेगा, वैसे हम आपको बोल के समझा रहे हैं। तो पेयर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टू डिफरेंट बोला गया। एक तो हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल और दूसरी अगर हम बात करें पेयर ऑफ स्क्वायर आर सिमिलर फिगर। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल और दूसरा हो जाएगा स्क्वायर। अब बोला गया सेकेंड में नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर फिगर्स किसको बोल सकते हैं, द ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, और एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो दोनों का दोनों अगर बात करें नॉन सिमिलर फिगर, मतलब एक जैसा फिगर कौन सा नहीं है। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि सिमिलर नहीं होना चाहिए। सिंपल सा यहाँ पर हमने बोला एक ट्रायंगल ले लो और एक क्या ले ले, एक क्वाड्रिलेटरल ले लो, जो कि दोनों सिमिलर नहीं है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे स्क्वायर हो गया, ट्राइपीजियम हो गया। स्क्वायर और ट्राइपीजियम में कोई एक जैसा शेप है भी नहीं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये भी जो है ना एक नॉन सिमिलर फिगर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन का। तो बोला कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पे ये जो दोनों क्वाड्रिलेटर नज़र आ रहा है, क्या ये दोनों सिमिलर है या नहीं है। तो एक लाइन में यहाँ पर नज़र आ रहा है ये सिमिलर नहीं है। क्यों? देखिए इस फिगर में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एंगल जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं। लेकिन वही अगर इस फिगर में अगर बात करें, इसमें 90 डिग्री नज़र नहीं आ रहा है। तो पहले ही यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो गया।
जो यहाँ पे बिल्कुल जो है ना ये सिमिलर नहीं है। इसका साइड में बात करें, ठीक है, इसके साइड प्रोपोर्शनली में ज़रूर है, जैसे ये 3 है, ये यहाँ पे 1.5 है, इसका सारे साइड्स को अगर ध्यान से देखें तो 3 सेंटीमीटर दिया गया, इसका कितना दिया 1.5, मतलब ये प्रोपोर्शनली साइड को डिवाइड किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, अब वो ये चीज़ है इसका एंगल्स, ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर नहीं है। तो इसका रीजन्स क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम इसका जवाब अगर देना चाहें तो क्या लिखा आएगा, द टू क्वाड्रिलेटरल इन फिगर आर नॉट सिमिलर बिकॉज देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। सो इट इज़ ए क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट एंगल ए, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री से, एंगल ए इज 90 डिग्री, बट एंगल पी इसमें अगर देखें तो एंगल पी इज नॉट अ 90 डिग्री, ये जो है एंगल पी 90 डिग्री नहीं है। तो इसके हिसाब से ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं इसी वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 6.2 में अगर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दो फिगर दिया गया, फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर, और डी पैरेलल बी सी, मतलब इसका भी डी पैरेलल बी सी और इसमें भी डी पैरेलल बी सी है। फाइंड करना है हम लोग इस क्वेश्चन के हिसाब से ई सी फिगर फर्स्ट में, इस फिगर में फर्स्ट में हमको ई सी फाइंड करना है और सेकेंड वाले फिगर में मुझे ए डी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इस फिगर को ड्रॉ करके आपको तो यहाँ पे हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। अब बोला गया यहाँ पे ई सी फाइंड करने के लिए और ए डी फाइंड करने के लिए, तो चलिए यहाँ पे फिगर के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें इन फिगर, ये फर्स्ट फिगर है और ये सेकेंड फिगर है, ठीक है। यहाँ पे इन फिगर फर्स्ट जो कि क्या रखा है, डी ई पैरेलल यहाँ पे बी सी, ये दे रखा है जो डी पैरेलल बी सी है। अच्छा, अगर ये पैरेलल है इस ट्रायंगल में, अगर ये इसके पैरेलल है तो बीपीटी के हिसाब से, मतलब कन्वर्ज बीपीटी थ्योरम के हिसाब से इसका साइड भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा ही होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बीपीटी थ्योरम के हिसाब से इसको साइड प्रोपोर्शनल लिखेंगे। अगर ये पैरेलल होगा तो 100% इसका साइड भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। वही अगर ये इसके पैरेलल अगर नहीं हुआ इसका साइड प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता है। दूसरी बात, वही अगर हम ये कहें अगर इसका साइड अगर प्रोपोर्शनल है तो 100% श्योर हो जाइए ये इसके जो थर्ड लाइन हम बात करें डी ई पैरेलल बी सी होगा ही होगा। तो इतना होने के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे, जो आप इसका साइड प्रोपोर्शन लिखेंगे ए डी बाय डी बी इक्वल्स ए ई बाय ई सी। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये बी पी टी थ्योरम के हिसाब से आया है, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए डी कितना दिया 1.5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.5, तो 1.5 अच्छा सेंटीमीटर अभी छोड़ देते हैं। उसका डी बी कितना दिया हुआ है 3, तो 3 लिखेंगे। ए कितना बोला गया 1, तो 1 लिखेंगे। और ई सी तो फाइंड करना ही है। तो आप यहाँ गौर से देखिए, अगर इस तरीके से अगर दिया गया है, क्वेश्चंस भी गिवन है, तो हम इसको आप क्रॉस मल्टी अगर अप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या निकल के आएगा 3 डिवाइडेड आ जाएगा 1.5। क्रॉस मल्टीप्लाई चेक कीजिए, तो यहाँ पे आपको ई सी जो है ना इस तरीके से निकालना पड़ेगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे, डेसिमल यहाँ पे 0 कट गया तो कितना हो जाएगा 2। तो ई सी का अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हो गया, फर्स्ट का निकल के आ गया 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे बीपीटी थ्योरम यूज किए हैं। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर दिया गया था, तो लिखते हैं इन फिगर सेकेंड। अब इस फिगर में आते हैं, इस फिगर वाले आपको समझ में आ गया, जो साइड प्रोपोर्शनल यहाँ पे दिया हुआ बीपीटी थ्योरम के हिसाब से इसको निकालनी बहुत ही आसान। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी ये लाइन इसके पैरेलल दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे ए डी बाय डी बी इक्वल्स ए ई बाय ई सी, ठीक है। ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी हो जाएगा। क्यों होगा, सेम रीजन है, बीपीटी थ्योरम के हिसाब से ये इक्वल हो जाएगा, साइड इसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। ए डी, अच्छा ए डी तो निकालना है, तो हम ए डी की जगह पे ए डी ही लिख देते हैं। डी बी दिया हुआ है जो कि 7.2 है, इक्वल्स ए कितना दिया हुआ 1.8, उसके बाद ये दिया है 5.4। इसमें भी वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7.2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.8 से। हम यहाँ पे लिखेंगे 7.2 इंटू 1.8
और डिवाइड किससे करना होगा, तो 5.4 से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कर लेना है कैलकुलेशंस में, क्योंकि इक्वल्स में दिया गया है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें तो सब डेसिमल देखिए लाइक डेसिमल में है, कैलकुलेशंस करने का ये भी तरीका है। अगर लाइक डेसिमल तो इसको हम इससे डायरेक्ट काट दें तो 3 हो जाएगा, इसको इससे काटें तो 2.4, मतलब AD का जो वैल्यू आएगा, जो साइड का जो लेंथ होगा वो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रखा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ and PR, ठीक है, रिस्पेक्टिव ट्राइंगल PQR। तो हम लोग को यहाँ पे एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा PQR, तो PQR, ठीक है। और बोला गया E and F जो है ना पॉइंट्स कौन से साइड पे होना चाहिए, PQ पे। तो ये PQ है तो इस पे एक E पॉइंट्स होगा और इस पे एक कौन सा पॉइंट होगा, F पॉइंट होगा, ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। तो अब हमको वेरीफाई करना है ये जो गिवन हमको साइड का जो रेशियो दिया गया है इसके हिसाब से इसमें ऐसा कौन सा, तीन में से ऐसा कौन सा होगा वैल्यू जो EF पैरेलल कर देगा QR को। ठीक है, मतलब हमको यहाँ पे EF पैरेलल QR फाइंड करना है। अच्छा, ये पैरेलल तभी हो सकता है जब इसके साइड जो है ना प्रोपोर्शनली होगा, या हम कह सकते हैं इक्वल हो जाएगा तो ये पैरेलल होगा। अगर इक्वल इसका साइड अगर नहीं हुआ तो ये फिर ये इसके पैरेलल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना होने के बाद हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं क्या ये मेरा होने वाला है पैरेलल या नहीं। तो सबसे पहले बात यहाँ पे PE दे दिया है 3.9, तो ये सब गिवन तो है ही। तो चलिए पहले यहाँ पे इसका साइड जो है ना हम लोग लिखना पड़ेगा, जो कि इन फिगर फर्स्ट के हिसाब से, अगर फर्स्ट फिगर यहाँ बनाए हैं तो BPT के हिसाब से हम लोग तो यूज करेंगे ना, तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, PE बाय, यहाँ पे लिख सकते हैं PE अपॉन में EQ। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे PF अपॉन में FR। अब ये साइड प्रोपोर्शनल ले तो लिए हैं, हमको दिखाना क्या है, पैरेलल है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे ER पॉइंट्स है साइड PQ रिस्पेक्टिव PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे इस फिगर को ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे P अपॉन में EQ ले लिए और PF अपॉन में FR ले लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया इसको वैल्यू पुट करते हैं। P कितना दिया है 3.9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.9 अपॉन में लिखेंगे EQ कितना दिया हुआ 3, तो 3 इक्वल्स टू PF कितना दिया 3.6, तो यहाँ पे लिखेंगे 3.6 और फिर FR दे दिया है 2.4। अब यहाँ पे इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देखें ये दोनों बिल्कुल इक्वल नज़र नहीं आ रहा है। इसको अगर आप खुद कैलकुलेशंस करके अगर गौर से देखें तो ये इक्वल नज़र नहीं आएगा। जैसे इसको अगर हम डिवाइड अगर करते भी हैं तो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 1.3। इसको अगर इससे डिवाइड अगर करते हैं, डेसिमल यहाँ पे अगर हम सिंपलेस्ट अगर कर भी लें तो डेसिमल से यहाँ पे कैंसिल हो गया। उसके बाद 12 से काटते हैं तो 12 2 जा 12 3 जा मतलब 1.5। तो देखें यहाँ पे 1.3 आ रहा है, इधर आ रहा है 1.5, दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ पे PE अपॉन में अगर EQ का अगर बात किया जाए नॉट इक्वल टू हो रहा है PF अपॉन में FR। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो EF इज नॉट पैरेलल किसका QR, बिकॉज यहाँ पे कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है ना, तो इसके वजह से हम बोल सकते हैं ये नहीं हुआ। चलिए हम लोग दूसरे लेकर चेक करते हैं, फिगर सेम रहेगा। ठीक है, अब इसका गिवन हम लोग अब देखते हैं जो क्या बोला गया था। फर्स्ट ये तो हो गया, सेकेंड में भी मुझे यही करना पड़ेगा, PE अपॉन में यहाँ पे लिखना पड़ेगा EQ ही लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे PF अभी तो इक्वल ले रहे हैं लेकिन वेरीफाई करने के बाद पता चलेगा क्या इक्वल है या नहीं है। तो चलिए आप यहाँ देखते हैं क्या दिखा, P दिया हुआ है 4, तो आप लिखेंगे 4। EQ का अगर बात करें EQ या QE बोले बात बराबर ही है, तो 4.5 इक्वल्स यहाँ पर अभी फ़िलहाल ले रहे हैं। PF कितना बोला गया 3.6, तो 3.6, और FR कितना बोला गया यहाँ पे, तो FR बोला गया, अच्छा PF कोई बात नहीं, RF 9, ये तो चेंज हो गया ना, गलत लिखे हम लगता है 4, 4.5
पी एफ हो गया यहाँ पे 8 हो जाएगा, पी एफ कितना होगा 8 हो गया और नीचे में हो जाएगा 9। तो यहाँ पे भी देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या ये इक्वल होगा या नहीं होगा, चेक करते हैं। अच्छा, इस डेसिमल को अगर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40। इसको अगर 9 के टेबल से काट रहे हैं यहाँ पे 5 के टेबल से, तो 9 5 जा, ठीक है ना, 9 5 जा 45 हो जाएगा और 8 5 जा यहाँ पे 5 के टेबल से कट गया तो 8 हो गया। मतलब यहाँ पे 8/9 इक्वल्स टू 8/9, ये दोनों बिल्कुल जो है ना इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जो PE है वो EQ का क्या हो गया, इक्वल हो गया, PE/EQ, और यहाँ पे PF अपॉन में हो जाएगा अब FR, ये इक्वल हो गया ना। तो अगर ये इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे यहाँ पे ये इसका मतलब क्या, EF पैरेलल, यहाँ पे लिखना पड़ेगा EF पैरेलल QR होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम मतलब कन्वर्ज बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो इसके हिसाब से ये होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड के हिसाब से। तो चलिए थर्ड यहाँ बना देते हैं, सेम चीज़ वही लिखना पड़ेगा, PE अपॉन में EQ, उसके बाद PF अपॉन में हो जाएगा FR। तो इसमें लेंथ क्या क्या दिया हुआ चेक कर लेते हैं। तो बोला गया यहाँ पे जो PQ है वो 1.28 है, तो हम PQ का बात बोला गया है ना। तो PQ देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है कैलकुलेशंस का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। PE का बात कर रहा है तो क्या करना होगा, PE, तो PE निकालने के लिए और चीज़ दिया गया है कि नहीं, PR दे दिया गया 2.56, PR इधर भी दे दिया गया, PE दे दिया है 0.8 दिया हुआ है यहाँ पे, PE कितना दे दिया है 0.18, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.18 बाय EQ। तो EQ तो है नहीं, तो EQ आराम से निकाल सकते हैं। EQ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पूरा PQ में से हमको P को माइनस करना पड़ेगा। पूरा PQ में से अगर हम P को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, EQ निकल के आएगा ना। ठीक है, ये कर सकते हैं। फिर PF का अगर बात करें तो PF दिया हुआ है, PF दिया हुआ था यहाँ पे, PF 0.36 देख सकते हैं यहाँ पे 0.36 दिया हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.36 बाई FR है। तो FR का अगर हम बात करें तो FR को हम ऐसे लिख सकते हैं PR माइनस PF लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे FR दिया हुआ नहीं है, तो पूरा हम माइनस कर लेंगे। पूरा PR में से अगर PF का माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, FR निकल के आएगा ना। तो चलिए अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो अगर ध्यान से देखें PQ जो कि दिया हुआ है, PQ अगर दिया हुआ है 1.28, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.18 बाय में 1.28 माइनस PE, तो PE का वैल्यू कितना है 0.18, इसका इक्वल्स 0.36। फिर PR का बात करें तो PR कितना दिया है 2.56 माइनस PF हो जाएगा 0.36। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस अगर दोनों की इक्वल अगर आया तो हम बोलेंगे ये पैरेलल होगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको करते हैं 0.18, इसमें से इसको अगर माइनस करते हैं तो निकल के आएगा 1.10, और फिर ये ऐसे रहेगा 0.36 होगा, और 2.56 में से अगर माइनस करते हैं हम लोग 0.36 को तो निकल के आएगा 2.20। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 2.20 है, यहाँ पे 1.10, मतलब सीधा इसका हाफ। यहाँ भी देखिए 0.36, यहाँ भी इसका हाफ। इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म अगर कर लेना तो यहाँ पे आ जाएगा 9/55, इसका भी अगर सिंपलेस्ट फॉर्म करें तो 9/55 आएगा। तो यहाँ पे 9/55 इक्वल्स टू 9/55, तो इसका मतलब क्या बन रहा है, इसका मतलब बन रहा है जो PE अपॉन में अगर बात करें जो EQ इक्वल्स हो गया PF में किसका, FR का, हो गया ना। अब जैसे ही इक्वल हो गया तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो EF है ना वो पैरेलल होगा QR का, वजह वही है CBPT कन्वर्ज बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम से ही होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।